नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल कप ऑफ नॉलेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर 5 के बारे में। जी हाँ, मूल्यांक 5, नंबर 5 बहुत ही बैलेंस नंबर होता है ये। ऐसे लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को हुआ है, वो मूल्यांक 5 के अंतर्गत आते हैं। उनका नंबर 5 होता है। ऐसे लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही बैलेंस नंबर है। ऐसे लोग मेंटली और इमोशनली दोनों साइड से काफी बैलेंस होते हैं लाइफ में। इनके अंदर ये अपने आप को काफी चीजों में बैलेंस फील करते हैं। ऐसे लोगों की जो स्ट्रेंथ कहें या वीकनेस, दोनों ही इनकी माइंड है। ये अगर इनका माइंड बहुत तेज काम करता है, बहुत शार्प होते हैं और बहुत ही क्रिएटिव होते हैं ये लोग। लेकिन इनके लिए जितना ही प्लस पॉइंट उनका माइंड है, इनकी माइंड जैसे मैंने आपको बोला बहुत तेज काम करता है, उतना ही निगेटिव इनके लिए माइंड है। जब अगर ये अपने माइंड पे काबू ना रख पाए, किसी बुरी आदतों की संगत में या किसी नशे की लत में आकर के अगर अपने माइंड पे कंट्रोल ना रख पाए, तो ये माइंड एक दिन उनके लिए काफी हानिकारक हो जाता है। और ऐसे लोग पैसे खर्च करना जानते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करते। सही जगह पे खर्च करते हैं जब भी खर्च करेंगे, और ये भी जानते हैं पैसे सेव कैसे करने चाहिए। सो ये चीजें इनके साथ देखी गई है। बहुत ही जॉली नेचर के लोग होते हैं, कहीं भी किसी के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी जलप हो जाते हैं। कैसा भी इंसान हो इनकी लाइफ में, आप कैसे बॉस हो, सीनियर हो, कोई भी हो, अगर वो काफी खड़ूस है, काफी टफ नेचर के हैं, लेकिन उनके साथ ये बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाएंगे। ये इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जैसा मैंने आपको बताया था। और एक और चीज है कि ये लोग बहुत, मैंने कहा, बैलेंस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, चंचल स्वभाव होता है इनका। ये बहुत ही चंचल होते हैं और अपनी लाइफ में एक नॉर्मल गतिविधि से, मतलब एक नॉर्मल फिक्स पैटर्न से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इनकी लड़ाई कभी सुबह किसी से हो गई है, तो शाम में वो उस लड़ाई को भूल जाएंगे। उस पर्टिकुलर टाइम तक वो उस चीज के बारे में बहुत सोचेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे कि ये हो गया, बहुत टेंस हो जाएंगे, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही उस चीज को भूल जाएंगे और फिर उनको एक नया चेंज चाहिए। ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होता है और हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ये नया करते रहना चाहते हैं। इनको आप एक काम दे दीजिएगा और सोचिएगा कि एक ही काम पे हमेशा लगे रहें, तो नहीं, ये बोर हो जाएंगे उस चीज से। इनको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए ही चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग होते हैं। अगर ऐसे लोग जॉब में हैं या बिजनेस में, अगर ऐसे लोग बिजनेस में हैं, तो एक साथ बहुत तरह की बातें दिमाग में सोचेंगे, बहुत ही कोर में, बहुत ही डेप्थ में जाकर के उन बातों के बारे में सोचेंगे और उसका सोल्यूशन निकालना चाहेंगे, और बहुत ही क्रिएटिव वे में एक नया यूनिक सोल्यूशन खोज लाते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में। और ये जॉब कर रहे हैं तो, और साथ ही साथ ये भी देखा गया, अगर ऐसे लोग जॉब में कर रहे हैं, जॉब में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, सो ऐसे लोग एक साथ मल्टीपल टास्क को करने में बिलीव करते हैं। इनको आप कितना भी बर्डन दे दीजिए, कितना भी काम दे दीजिए, वो सब, कोई भी टारगेट दीजिए, बड़ा से बड़ा टारगेट, ये घबराते नहीं है। ये एक मिनट इनको लगेगा कि अच्छा ठीक है, ये काफी टफ हो गया है, बट वो तुरंत ही अपने अंदर सेल्फ एनालाइज करेंगे और उस चीज को, एक टारगेट को फिक्स करेंगे और सोचेंगे कैसे अचीव करना है, और बहुत ही इजी वे में वो सारा टारगेट 1 बाय 1 करके ये अचीव कर लेंगे। तो ये मल्टीटास्किंग डेफिनेटली होते हैं, बहुत ही ज्यादा इनको ये पसंद है। इनको जितना भी लगे नया कुछ करना है, कुछ नया करना है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, इनके लाइफ में ये हमेशा बना रहता है। ये इनके साथ आप कह सकते हैं कि ये प्लस पॉइंट है दोस्तों। ऐसे लोगों के साथ एक चीज है दोस्तों कि ये बहुत ही अच्छे मैनेजर होते हैं। किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में अगर ये काम करें, तो चीजों को मैनेज करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। अगर हम लेडीज के बारे में बात करें और कोई हाउसवाइफ है, तो फैमिली में चीजों को कैसे बैलेंस करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो, फैमिली कोई मेंबर अगर उनसे सेटिस्फाई नहीं है, अप टू द मार्क उनके लिए नहीं सोचते हैं, तब भी वो उनके साथ बहुत इजी वे में, बहुत ही सोच समझ के साथ उनके साथ बैलेंस कर लेंगे। उनको पता है कैसे बैलेंस करना आता है। इनके साथ एक चीज होती है दोस्तों कि बहुत कंफ्यूज होते हैं लाइफ में, हमेशा पूरी लाइफ ये कंफ्यूज रहते हैं, और उस कंफ्यूजन के कारण ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हैं। कंफ्यूजन जैसे कि ये करें ना करें, अभी करें ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ये सोचा नहीं सोचा, इस टाइप की चीजें इनके माइंड में हमेशा चलती रहती हैं। और ये कंफ्यूजन के कारण ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छी, बहुत ही बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज कभी कभी मिस कर जाते हैं, जिनके कारण इनका बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। साथ ही साथ एक और बात है कि ये अपने आगे किसी और को नहीं समझते। ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और अपने सामने सामने वाले को हल्का ही समझते हैं हमेशा। इन्हें बातें करना बहुत पसंद है, बहुत बातूनी होते हैं ये लोग। इनके सामने आप किसी को बैठा लीजिए, घंटों बातें करेंगे, किसी भी चीजें के बारे में ये बताते रहेंगे कि ये ऐसा है, इनके अकॉर्डिंग ये दुनिया ऐसी चलनी चाहिए, ये इनकी सोच है, ऐसा होना चाहिए। बहुत बातूनी होते हैं, बहुत बातें करेंगे।
उनको और लग भी जाएगी सामने वाला मेरी बातों से बोर हो रहा है, तब भी ये अपनी बातें कंटिन्यू रखेंगे, अपनी सारी अंदर की जो एक्सप्रेशन होती है वो सामने वाले को एक्सप्रेस करके ही छोड़ेंगे। लेकिन इसके साथ कभी कभी जो सामने वाले हैं कि जैसे ये नहीं समझते, अपने आगे किसी को नहीं समझते, तो कभी कभी इसके कारण ये धोखा भी खाते हैं, कभी कभी इनका नुकसान भी हो जाता है। ये हमेशा देखा गया है इनके साथ, ये चीजें प्रॉब्लम करती हैं इन लोगों के लिए। नंबर 5 वालों के लिए दोस्तों एक चीज होती है कि अगर ये बिजनेस करें तो इनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ये नंबर 5 बुध का है, तो बुध तो बिजनेस के लिए ही माने जाते हैं। आप अगर किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो आप उसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। लेकिन जॉब और बिजनेस नंबर 5 वालों के लिए हमेशा ये देखा गया है कि स्टार्टिंग के 5-10 साल इनके साथ स्ट्रगल बना रहता है। ये हमेशा अप एंड डाउन में रहते हैं, पूरी तरह से स्ट्रगल बना रहता है, लेकिन ये कभी घबराते नहीं है। अगर एक बिजनेसमैन है आप और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली अपने अंदर आप एनालाइज करेंगे कि आपको स्टार्टिंग के टाइम में 5-10 सालों में आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा, लेकिन आप कभी भी घबराते नहीं है। चाहे बिजनेस में कितनी भी बड़े लॉसेस हो जाए, कितनी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको हमेशा लगता है नहीं, कोई ना कोई मैं इसका वे आउट निकाल लूंगा। आप बहुत ज्यादा अपने आप पे सेल्फ बिलीव करते हैं, और ये आपका, जैसे मैंने कहा ना कि आप अपने माइंड पे बहुत भरोसा करते हो, डेफिनेटली वो आपका साथ देता भी है। और सबसे बड़ी दो बात दोस्तों की, ये बहुत ज्यादा लकी होते हैं, ये पैदाइशी लकी होते हैं। ये बर्थ के साथ ही लक जैसे कि इनका दोस्त होता है, ये हमेशा चलता है। कभी कभी आपको हो सकता है कि लाइफ किसी ऐसे मुकाम पे, जब मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में साढ़े साथी का योग हो, साढ़े साथी चल रही हो, या फिर कोई किसी ग्रह की महादशा चल रही हो, तब हो सकता है कि आपका लक आपके फेवर में ना हो, उल्टा पड़ रहा हो। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में देखा गया है कि फेवर में नहीं होता। बट अगर नॉर्मल डेज की बात करें, नॉर्मल तरीके लाइफ में बात करें, तो लक हमेशा ही अमूमन बाकी सारे नंबरों से ज्यादा आपका फेवर करता है। ये चीज है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि काफी बैलेंस नंबर है। लेकिन हाँ, लाइफ बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, अपने जॉब और अपने बिजनेस में दोनों में सेटल हो जाते हैं, बहुत सक्सेस अचीव करते हैं। अब अगर हम बात करें इनके एजुकेशन के बारे में, चलिए उससे पहले हम एक और चीज बात कर लेते हैं कि दोस्तों ऐसे लोगों को सजना काफी पसंद होता है। अगर इनसे कोई बाहर मिलने आ रहा है तो ये काफी सज धज के तैयार होकर के प्रॉपर जाएंगे। इनको हमेशा लगता है कि अपीयरेंस जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए किसी के सामने, ये हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं, तो इन्हें काफी टाइम लेते हैं सजने धजने में भी। और साथ ही साथ एक चीज है कि इनके इंटीरियर का बहुत शौक होता है। जहां भी आप रहते हैं, ऑफिस हो गया, इनका घर हो गया, या किसी भी चीज के सपने में सोचेंगे कि भाई मुझे अपना इन फ्यूचर घर बनाना है, तो उसके इंटीरियर के बारे में इनको बड़ी चिंता होती है, अपने इंटीरियर के बारे में काफी फोकस रहते हैं, उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है इनका। अब चलिए इनके एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, कैसी होती है इनकी एजुकेशन और इनका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा होता है। इनके लिए दोस्तों कॉमर्स बहुत अच्छा होता है। अगर ये कॉमर्स में पढ़ाई करते हैं तो बहुत लाइफ में बहुत ज्यादा राइज करेंगे। साथ ही साथ अगर दूसरे सेक्शंस में हम बात करें, कॉमर्स के अलावा दूसरों बाकी जो भी इनके लिए सेक्शन है, जो भी बाकी सब्जेक्ट्स है, वो सब इनको राइज करता है, वो सब उनको सपोर्ट करता है। ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आगे प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। एक चीज इनके एजुकेशन में देखा गया है, कभी कभी ये बीच में पैसे कमाने की होड़ में ये अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। जस्ट सपोज यार किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर उसको लगा कि नहीं अब मुझे पैसे कमाने हैं, वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना तो चाहता है, मन है कि हम मैं पढ़ूंगा कभी, बट पैसे के कारण वो अपनी पढ़ाई को तत्काल उस समय स्टॉप कर देते हैं और फिर पैसे पे ज्यादा फोकस करते हैं। और उसके बाद से फिर धीरे से डिस्टेंस के थ्रू कर लिया या कुछ और कर लिया या बाद में कर लिया या नहीं किया, फिर अपने एजुकेशन को, वहां इनका एजुकेशन ब्रेक हो जाता है। एक और बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि ये अगर बिजनेस करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि बिजनेस इनके लिए बहुत लकी होता है, बहुत फायदेमंद होता है, ये बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जो लोग जो बिजनेस नहीं करते हैं और उनका नंबर 5 है, उनके दिमाग में हमेशा ये चलता है कि यार बिजनेस करना बहुत अच्छा होता है, बिजनेस करेंगे किसी न किसी दिन, जरूर करेंगे, अभी नहीं तो बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, एक दुकान में खोलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये चीज इनके में देखी गई है। ये इनका जो इंटरेस्ट है, जो रुझान है बिजनेस के प्रति, ये हमेशा बहुत ज्यादा बना रहता है दोस्तों। ये चीज इनके साथ आप हमेशा देखेंगे। अब अगर हम बात करें दोस्तों इनके बारे में कि प्रोफेशन वाइज इन्हें कौन सा फील्ड सूट करता है, तो इनके लिए लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कंसल्टेशन हो गया, काउंसलिंग हो गया, मीडिया, इस ऐसे फील्ड जो है, बिजनेस तो ऑलरेडी इनके पास है, किसी फील्ड में आप कर लीजिए, रेस्टोरेंट में ओपन कर लीजिए, लिक्विड का काम कर लीजिए, बहुत तरह की चीजें हैं, उसके बारे में एक अलग सेक्शन हो जाएगा डिटेल में अगर हम बात करने लगे तो। लेकिन अगर मैं जॉब वाइज प्रोफेशन की बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया लॉ के फील्ड में ये बहुत अच्छा नाम करते हैं, वकील ये बहुत अच्छा होते हैं। जो भी ऐसा फील्ड जिसमें इनकी कम्युनिकेशन
कि वहां पे आदान प्रदान होता है। जैसे आप मीडिया की फील्ड में देख लेंगे, अगर आप एक एडवोकेट है तो उस फील्ड में आप देख लीजिए, कंसल्टेशन का काम हो गया, काउंसलिंग का काम हो गया, जहां भी आप अपनी बातों से किसी को कन्विंस कर रहे हैं, अपनी बातों के बलबूते पे आप अर्निंग करें, उस फील्ड में आप बहुत सक्सेस होते हैं। बिकॉज आप बातों के राजा होते हैं, आपको पता है किसे कैसे कन्विंस करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। भले अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं, आपके कैसे भी लोग, ऐसे लोग दोस्तों नंबर 5 वालों को बहुत अच्छे से पता होता है किससे अपना मतलब कब और कैसे निकालना है। ये अगर कभी किसी को लाइफ में सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, कोई उनके अंदर, कोई उनकी बोतल में नहीं उतर पाता है, तो ये थोड़ा देर साइड में जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ ऐसे लोगों को हम ऐसे करेंगे, और थोड़ा 10 मिनट के बाद जाएंगे उनके पास, उनके सामने ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि खुद ब खुद इनसे आकर्षित हो जाएंगे। बहुत ही आकर्षक पर्सनालिटी होती है इनकी, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। तो ये सब फील्ड्स हैं जिनमें ये इनका प्रोफेशन बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बातूनी होते हैं। अगर आप इनसे बात कर रहे हैं, कोई सामने वाला नंबर 5 का है और आप कुछ उनसे पूछ रहे हैं, तो आपके पूछने के क्रम में ही इनके माइंड में और उनके पास ऑलरेडी उसका आंसर प्रिपेयर्ड होता है। आपको ये बीच में बहुत बार रोक करके उस वो बोल जाएंगे। और दो, कोई एक इंसान है नंबर 1 का और नंबर 5 का, और उसकी कम्युनिकेशन हो रही, तो नंबर 1 ने कुछ और बोला उन्हें, तो नंबर 5 वालों से बीच में ही रुक जाएगा, नहीं ये सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें इसका जवाब दे देता हूँ, और बीच में ही सारी बात रोक करके उसका आंसर उसे दे देगा। ये बहुत शार्प माइंड होते हैं। ये आपको अपनी बातों में इस तरह फंसा लेंगे कि आप उनसे पूरी तरह कन्विंस हो जाएंगे। आप उनके लिए सोचेंगे कि यार ये बहुत ही बंदा डैशिंग है, बंदी बहुत ही बेहतरीन है, ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसी धारणाएं हमेशा नंबर 5 वालों के लिए दूसरे बना लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा शार्प माइंड होता है, बहुत बातूनी, बहुत इनकी कम्युनिकेशन जो है बहुत पावरफुल होती है दोस्तों। ये चीज हमेशा देखा गया है इनके साथ। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें कि इनके लिए कौन सा रत्न अच्छा होता है, सो इनके लिए दोस्तों पन्ना, पन्ना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। स्टोन, अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है, तो आप उनसे सलाह करके पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। और दूसरा, आप डायमंड, हीरा पहन सकते हैं। ये दो आपके लिए स्टोन बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे पूरी लाइफ। ये आपके लिए फेवर में हमेशा काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा, लक ऑलरेडी आपके फेवर में होता है, पर ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एज ए स्टोन, अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके पहनते हैं, तो आपके लिए हमेशा फेवर में रहेगा दोस्तों। इसका ध्यान रखना चाहिए आप। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम कुछ और फील्ड की बात करें, तो ये ऐसे 5 नंबर वाले लोग अच्छे लाइब्रेरियन होते हैं, अच्छे एचआर प्रोफेशनल्स के फील्ड में एक अच्छा नाम कमा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छा करते हैं, बिजनेस तो मैंने आपको कहा ही था कि बहुत अच्छा कर लेते हैं। प्रिंटिंग प्रेस काफी अच्छा काम कर सकते हैं इस चीज में। तो ये ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर भविष्य देखा गया है इनका। अब दोस्तों, कुछ इनकी बुरी आदतों के बारे में बता दूं कि जो इन्हें नहीं करनी चाहिए। इन्हें कभी शराब, किसी भी तरह की नशे, शराब, स्मोकिंग से बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत बहुत दूर रहना चाहिए। देखिए, आप जो सबसे ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो है आपका माइंड, और साथ ही आपकी जो वीकनेस है वो भी है आपका माइंड। अगर आपने लाइफ में कभी भी इन बुरी आदतों का सेवन करके अगर अपने माइंड को खराब कर लिया, मतीभूत कर ली, तो फिर आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा दोस्तों। ये आपको बिल्कुल ही मान के चलना है। इसलिए आपको ऐसी चीजें से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इनसे आपको बहुत दूर रहना है, नहीं तो आपकी बदनामी भी होगी और धन की हानि भी होगी। जी हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बहुत दूर रहना है, नहीं तो बदनामी बहुत हो सकती है और धन की हानि भी बहुत ज्यादा हो सकती है। या बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये होगी ही होगी। दूसरी चीज जो मैंने कहा कि अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या किसी भी तरह की लत है शराब या नशे की, किसी भी तरह के नशे की, तो वो आपकी बुद्धि को बेकार कर देगी, खराब कर देगी। तो जो भगवान ने आपको पावर दिया है, आप उसका सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे बहुत ज्यादा। दूसरी एक और बात जो है दोस्तों, कि आपको आलस्य से बढ़ना चाहिए। जनरली देखा गया, ऐसे लोग बड़े आलसी हो जाते हैं समटाइम। अच्छा, कल करूंगा, परसों करूंगा, कर लूंगा, अभी सोचा नहीं है, डेफिनेटली करूंगा, बट कल से करूंगा। तो ये जो कल का जो रिपीटेशन है ना, वो कभी मत कीजिए अपनी लाइफ में। आलस्य आपके बुद्धि को सुस्त कर देता है, आपके जो टारगेट को है उसको धीमा करता है, धुंधला करता है, नीचे ले आता है। सो लाइफ में वो कामयाबी आप नहीं पा पाते हैं जिनके लिए इस दुनिया में आप आए हैं, जो आप पा सकते हैं बहुत प्यार से। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं लकी कलर कौन सा है, तो आपके लिए येलो कलर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद आप ग्रे कलर को भी प्रिफर कर सकते हैं एज ए लकी कलर। ये आपके लिए हमेशा ही फलदायक रहेगा। आप इनका वेयर किया कीजिए, इनको अपने दैनिक जीवन में हमेशा इनका यूज किया कीजिए, इन कलरों का पहनावा किया कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा दोस्तों। एक और बात दोस्तों, अगर मैं इनके बारे में बताऊं, तो सूर्य देवता को आप नियमित जल दिया कीजिए, ये आपके लिए बहुत फेवर में रहेगा।
बिकॉज नंबर 5 वाले के साथ सूर्य और बुध तो उनके मेन ग्रह रूलर होते ही हैं, लेकिन सूर्य की भी इनके साथ शक्ति देखी गई है। तो सूर्य देवता को जल देना आपके लिए बहुत फलदायक होगा, लक और भी आपके फेवर में होगा, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और सॉरी दोस्तों, मैंने आपको एक छोटी सी गलती हो गई थी, जो उसमें मैंने आपको ग्रीन कलर जो है एक्चुअली येलो कलर आपको बता दिया था कि येलो कलर आपके लिए शुभ होता है। मुझे अभी याद आया कि येलो नहीं, येलो और ग्रीन आपके लिए, सॉरी येलो और ग्रे उतना शुभ नहीं होता आपके लिए। सबसे ज्यादा जो शुभ होता है वो होता है ग्रीन कलर, और उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे आता है वो होता है आपके लिए ग्रे कलर। जी हाँ, तो ग्रीन और ग्रे कलर का आप वस्त्र अपने जीवन में प्रयोग करें, आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब आइए हम बात करते हैं डायरेक्शंस के बारे में कि कौन से डायरेक्शन आपके लिए सबसे अच्छे हो। देखिए, ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए, सॉरी नॉर्थ और ईस्ट, सबसे ज्यादा नॉर्थ आपके लिए शुभ होता है और उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए शुभ होता है। लेकिन इनके अलावा जो बाकी डायरेक्शन भी होते हैं वो भी शुभ होते हैं, ऐसा नहीं कोई डायरेक्शन आपके लिए शुभ होता है। सबसे ज्यादा जो है दोस्तों वो आपके लिए नॉर्थ होता है, फिर ईस्ट होता है, और बाकी सारे डायरेक्शन आपके लिए शुभ होते हैं। एक और चीज है दोस्तों कि ऐसे लोग जो हैं नंबर 5 की अपनी लाइफ में बहुत कामयाब होते हैं, पैसे बहुत कमाते हैं, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप, और इनको कोई भी काम करना भी चाहिए तो वो स्टेप बाय स्टेप ही करना चाहिए दोस्तों। अगर ये सोचें कि मैं एक बार छलांग मार लूंगा और मैं ये शॉर्टकट ले लूं और ऐसे में ज्यादा कामयाब हो जाऊं, तो नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये आपके फेवर में नहीं रहेगा और उससे आपको हानि होगी। तो मेरी सलाह आपके लिए यही है, कोई भी काम को सोच समझ के, बहुत आपको ये लगता ही है कि आप खुद चीजों को बहुत ज्यादा सोच समझ के करते हैं, बहुत एनालाइज करने के बाद करते हैं, बट मैं आपको एक और सलाह देना चाहूंगा कि खुद आप तो उसको एनालाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और बहुत ज्यादा और एनालाइज करने के बाद उस काम को किया कीजिए। साथ ही साथ अपने घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं या कोई दोस्त है जो उस फील्ड में थोड़ा सा अच्छा है, आपको लगता है कोई आपके लिए वो समझदार है, तो कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए, खासकर कोई बिजनेसमैन है तो, या अपने कोई जॉब वाले हैं जो अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, एक बार अपने दोस्तों, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह जरूर ले लीजिए, क्योंकि जो आपकी ग्रोथ होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, और चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना चाहिए, वो आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। अब ये दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सी समस्याएं इनको स्वास्थ्य के रूप में होती है। देखिए, इनके लिए हमेशा स्किन की प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन देखी गई है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, कब्ज हो गया, पेट से जो समस्याएं जो जुड़ी हुई हैं वो होती हैं, आंखों से रिलेटेड समस्याएं इनको होती हैं, सर दर्द इन्हें हमेशा होता है, माइग्रेन तक देखा गया है। तो नंबर 5 वालों के लिए ये जो समस्याएं हैं शारीरिक रूप से, ये इनको हमेशा ही कहीं ना कहीं पूरी उम्र जो है इनको परेशान करती है। तो इन चीजों से आप खाना समय पर लिया करें, और इन चीजों को लेकर के आप कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, सो आपको कभी कभी इन चीजों से बचना चाहिए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज है, आपको खुद पता है कि आप उन चीजों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता नहीं, मैं डेफिनेटली करूंगा, कहीं ना कहीं वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखा कीजिए। आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको आता है कि किसी को भी अट्रैक्ट अपने लिए, अपने अकॉर्डिंग कैसे किया जाए, अपने लिए कैसे किया जाए, आपको बहुत अच्छे से आता है। एक और चीज है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा क्विक आइडिया क्रिएटर होते हैं। आप अगर कोई आपके दोस्त हैं जो नंबर 5 के हैं और आप किसी परेशानी में हैं, कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, तो आप इनके पास चले जाइए, अपनी बातों को बताइए, आपको 2 मिनट में आइडिया क्रिएट करके बता देंगे कि तुम ऐसा करो, ये और ये कर लो, चाहे ऐसा कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। इनके पास मतलब आपने सवाल दिया, सवाल शायद आपका पूरा खत्म हुआ भी नहीं और इनका जवाब स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत जल्दी सॉल्यूशंस आपको दे देंगे, बहुत इतना कंफ्यूज नहीं रहते हैं लाइफ में, ये हमेशा इनके साथ देखा गया है। तो ये चीजें हैं जो बहुत इफेक्ट करती है नंबर 5 वाले को। नंबर 5 वाले दोस्तों किसी भी काम को, अपने किसी भी काम को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से करना पसंद करते हैं। ये किसी एक ही फिक्स पैटर्न पे करना इन्हें बिल्कुल नहीं विश्वास आता। जो पैटर्नल, जो फैमिली पैटर्न से चला आ रहा हो वैसे काम को ये बिल्कुल नहीं करना चाहते, और वो काम को कर भी रहे हैं तो अपने नए नए क्रिएटिव तरीकों से ये करना पसंद करते हैं। ये हमेशा चाहते हैं आज इस काम को मैंने ऐसे किया, अगले काम को मैं वैसे करूंगा। इनमें इनकी बहुत ही ज्यादा रुचि रहती है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बता रहा है, किसी भी सिचुएशन में ढल जाते हैं, किसी के साथ भी मेल मिलाप बड़े अच्छे से कर लेते हैं, ये इनके साथ ये चीज है। और किसी भी परेशानी को, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बड़ी समस्या इनके पास आ गई है, तो उस चीज को लेकर ये चिंतित तो होते हैं और कभी कभी काफी लंबे लेवल पे चिंतित होते हैं, बट बहुत दिनों तक चिंतित नहीं रहते हैं। बहुत से बहुत एक दिन तक किसी एक मैटर पे चिंता करेंगे और अगले दिन वो चिंता इनकी तुरंत छू हो जाएगी, वो ज्यादा नहीं सोचेंगे उसके बारे में, धीरे धीरे वो चीजें कम हो जाएगी। तो इनके साथ ये चीज है कि चिंता जो भी है किसी एक प्रॉब्लम को लेकर, ये बहुत लंबे टाइम तक उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे लेकर ये नहीं सोचते हैं, कुछ टाइम के बाद उसको भूल जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। एक चीज हो दोस्तों कि ये वन मैन मल्टीपल टास्क करते हैं। मीन्स कोई भी एक इंसान जो नंबर 5 वाले हैं, वो उसको हमेशा ही मल्टीपल टास्क, एक साथ बहुत सारे काम करना पसंद आता है। वो
एक काम से कभी नहीं उनको लगता है यार बहुत कम काम है मेरे लिए, मुझे और काम चाहिए, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। मैंने कहा ना कि उनको आप कितना भी टारगेट दे दीजिए, वो टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे। इनके अंदर विल पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने कोई बिजनेस किया है, बाद में वो मान लीजिए जॉब करना चाहता है, इनिशियली उसने जॉब सॉरी माफ कीजिएगा, अगर किसी ने मान लीजिए जॉब किया है कभी और बाद में वो बिजनेस करना चाहता है, और इनिशियली उसने कोई बिजनेस का छोटा सा स्टार्ट भी किया, सेटअप भी किया, और किसी कारण से वो फेल हो गया, सो उससे वो लर्निंग लेते हैं, उसे वो अपनी एक हार की तरह नहीं लेते। उनको लगता है ठीक है, मतलब एक कंडीशन थी जिस कारण वो फेल हो गया, नहीं चल पाया, लेकिन उसे वो एक लर्निंग लेते हैं, एक पॉजिटिव वेव उनके साथ आता है कि ठीक है ये चीज है और मैं इसको अब इस तरीके से करूंगा, और फिर से बाउंस बैक करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि अब मैं इस चीज को ऐसे करूंगा। वो हमेशा ऐसे आपको नहीं लगेगा कि अब मैं लाइफ में बिजनेस कभी नहीं करूंगा, मैं डर गया, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो दोबारा इस कंडीशंस में शायद ना करे, नहीं करना चाहते हैं, बट नंबर 5 वाले हमेशा ही बाउंस बैक करने के लिए तैयार रहते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं। इनके साथ ये चीज होती है, वो अपनी डिफीट को भी, अपनी हार को भी एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, एक लर्निंग की तरह लेते हैं, एक लेसन की तरह लेते हैं, उससे सीखते हैं और फिर तैयार रहते हैं अगली बार जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली वो चीज एक नए तरीके से कुछ नया करना चाहूंगा। ये नंबर 5 वालों की खासियत है दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं वैसे लोग जिनका जन्म स्पेशली 14 तारीख को हुआ है किसी महीने की। जी हाँ, 1 और 4 14 तारीख को हुआ है, जिनका मूल्यांक ऑलरेडी 5 है, बट ये कुछ खास चीजें होती हैं जो 14 तारीख वालों को बाकियों से डिफरेंशिएट करती है। इनके में लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है, लीडरशिप क्वालिटी जी बहुत होती है, साथ साथ एक डिसिप्लिन को पसंद करते हैं अपनी लाइफ में, हमेशा एक डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं, और काम में देखा तो इन्हें बहुत ही अथॉरिटी काइंड ऑफ इन्हें काम मिलता है या काम करना पसंद करते हैं। घर में भी रहेंगे तो घर के मुखिया काइंड ऑफ, लीडरशिप काइंड ऑफ रहेंगे, सब इनकी बात माने, इनसे सुने, इनके अकॉर्डिंग चले। ऑफिस में भी वैसा है, बिजनेस में भी वैसा है, इनके क्या है मैंने कि अथॉरिटी काइंड ऑफ वर्क करना पसंद करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है। और एक अहम बात है दोस्तों, जो ये कभी भी 14 नंबर वाले लोग हमेशा कम से कम, ऐसे ये सिर्फ 14 नंबर वाले के साथ नहीं है, ये पूरे 5 नंबर, किसी भी नंबर जिनका मूल्यांक 5 आता है उनके लिए वैलिड करता है, बट ये स्पेशली 14 नंबर वाले लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। ये कम से कम किसी भी इंसान से हेल्प लेना चाहते हैं, किसी भी मैटर में, लाइफ के किसी बुरे टाइम में फंस गए हैं, पैसे की प्रॉब्लम हो गई या किसी और चीज की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो हमेशा ये चाहेंगे कि मैं खुद से कितना भी करके खुद से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लूं अपने जीवन में, मैं किसी और से ना मांगू, मैं किसी और से इस चीज पे हेल्प ना लूं। ये नंबर 14 वालों के साथ देखा गया है, इनके अंदर ये विशेषता एक तरह से पाई जाती है दोस्तों। अब दोस्तों नंबर 23 वालों के बारे में, जिनका जन्म नंबर 23 तारीख को हुआ है, ऐसे लोग दोस्तों इमोशनली बहुत वीक होते हैं। जी हाँ, इमोशनली बहुत वीक होते हैं। कभी ये हिम्मत नहीं हारते हैं, ये किसी भी चीज को लेकर कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, चाहे लाइफ में कितनी बार भी हार चुके हो, कोई भी इनका काम ना चला हो, लेकिन फिर से ये दोबारा खड़े हो जाते हैं। लेकिन इमोशनली बहुत वीक होते हैं ऐसे लोग। एक और अच्छी बात है कि दोस्तों ये लोग हमेशा किसी भी काम को, जो 23 नंबर वाले लोग जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशनली वीक होते हैं, हिम्मत कभी नहीं हारते हैं, लेकिन ये हमेशा ही किसी भी काम को करने से पहले उसका पॉजिटिव और निगेटिव बहुत सोचते हैं कि अगर चलो मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूँ, इसका पॉजिटिव क्या हो सकता है, इसका निगेटिव क्या हो सकता है, ये सारी चीजें दोस्तों ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। इनके अंदर ये होता है ऑलरेडी, ये मतलब बिना इसके सोचे हुए ये कभी वो काम नहीं करेंगे, ये एक चीज इनके साथ है। तो आप ये देख सकते हैं इमोशंस का बस इनको अपने अंदर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है, कि जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी ये इमोशनली वीक होते हैं। अब दोस्तों बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में, आई होप आपको ये वीडियो खत्म हुई हो पसंद आई होगी, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। आशा करता हूं कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज मिल रही है। अगर आपको इस टाइप की नॉलेज में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए बहुत अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने मैसेंजर में, ताकि और भी लोगों को इसका फायदा मिल सके और भी लोग जान सके कि किसी का जन्म नंबर 5 को हुआ है, इन तारीखों में हुआ है जिनके अकॉर्डिंग उनका मूल्यांक 5 पड़ता है, तो उनका चरित्र कैसा होता है, उनका जो बाहरी गुस्सा होता है, बाहरी जो कह सकते हैं आपकी एक स्ट्रक्चर पैटर्न होती है सोचने का सब कुछ का, वो कैसा होता है। सो डेफिनेटली ये चीजें उनके लाइफ में हेल्प करेंगी। सो इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ये वीडियो आज समाप्त करता हूं, और हम इस सीरीज को चालू रखते हुए बहुत जल्दी नंबर 6 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। स्टिल कोई कंफ्यूजन है आपके पास तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके उस सॉल्यूशन समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप तत्काल के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।